24 में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ, जहां मथुरा थाना सदर बाजार इलाके के औरंगाबाद माली मोहल्ला से शनिवार को अपने घर दोपहर से खेलने निकलने एक बालक का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया और बदले में फिरौती की मांग की जा रही है। मथुरा थाना सदर बाजार इलाके के औरंगाबाद माली मोहल्ला से शनिवार को दोपहर घर से खेलने निकला 11 वर्षीय रुपेश देर शाम तक अपने घर नहीं लौटकर आया तो परिजनों को चिंता सताने लगी। परिजनों ने आसपास बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चला। तो परिजनों ने इलाके पुलिस को बच्चे के गुमशुदा होने की जानकारी दी। पुलिस ने बच्चे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। जहाँ आपको बताते चलें कि माली मोहल्ले के रहने वाले कैलाशी का दूसरे नंबर का पुत्र रुपेश 11 वर्षीय शनिवार दोपहर को घर से अपने भी मित्रों के साथ खेलने के लिए बाहर निकला था, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों को इसकी चिंता हुई और उन्होंने आसपास बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी पता नहीं चला। देर शाम होने पर पुलिस को परिजनों द्वारा अवगत कराया गया और पुलिस ने परिजनों को तहरीर के आधार पर उसकी गुमशुदगी दर्ज कर ली। मासूम बच्चे रुपेश के पिता कैलाशी के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जाती है और कहा जाता है कि उनका बेटा उनके पास है, 5 लाख रुपए का इंतजाम हो सकता है तो उसको करें, और इतना कहकर उन्हें फ़ोन काट दिया गया। वहीं एसपी सिटी उदय शंकर सिंह सीओ वरुण कुमार थाना सदर के भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और आसपास लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए किशोर की मां ने बताया कि मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने आसपास लोगों से जानकारी ली। रुपेश के पिता के नंबर पर आई कॉल के आधार पर टीमें गठित कर बच्चों को जल्द से जल्द बरामद करने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया है। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। तुम्हारा क्या घटना हुई होगा? खेलते गायब है वो। कब गया था? 12:30 बजे से कल। हाँ, फिर स्कूल से लाइव में ड्रेस धर के उसने को 3 बजे बहुत। कितनी बड़ा था? 11 साल। क्या नाम था उसका? रूपेश। अच्छा, फिर तुमने कहाँ ढूंढा उसको? मोहल्ला पूरे में ढूंढ, बाजार में ढूंढ गया। फिर रात का संजा को दिन नहीं फिर कार्रवाई करिए। फिर कोई फोन वोन आया, कोई सूचना आई कुछ तरह का? सूचना आई सदर बाजार क्षेत्र के माली मोहल्ले, क्या है पूरा मामला? एक 11 वर्षीय बच्चा, ये औरंगाबाद गांव है, यहाँ से गायब होने की कल से सूचना है। इस सूचना पर उस बच्चे की बरामदगी के लिए पुलिस की 5 टीमें कार्यरत हैं, जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, और मोहल्ले वालों की भी मदद से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और पुलिस बरामदगी के हर संभव प्रयास कर रही है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, अभी जांच चल रही है सारे बिंदुओं पर। जांच के उपरांत फिर आपको अवगत कराया जाएगा। अभी उस पर कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं है। मैंने बताया अभी जांच प्रचलित है और जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे फिर आपको ठीक है से अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। जहाँ कोरोना काल में ग्राम पंचायत देवगांव के एवं 25 सरपंच चुनाव संपन्न हुए। कोरोना काल में ग्राम पंचायत देवगांव के 5 सरपंच चुनाव हुए संपन्न। अनलॉक की पालना नहीं होती नजर आई। उदयपुर जिले के जल्लारा पंचायती के ग्राम पंचायत देवगांव के राज पंच सरपंच चुनाव के द्वितीय चरण के तहत जल्लारा पंचायत समिति में 5 सरपंचों के हुए चुनाव संपन्न हुए। कोरोना वायरस के चलते राज्य सरकार ने प्रदेश में अनलॉक लागू है, जिसमें मतदाताओं ने कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए अपना मतदान दिया। मतदान 77.47% रहा। कुल मतदान 2045 वोट गिरे। चुनाव बूथ पर कोरोना वायरस से बने हुए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए चुनाव संपन्न हुए, जिसमें गांव देवगांव में 6 सरपंच प्रत्याशी ने अपना किस्मत आजमाया है। उसमें से जयंती लाल मीणा ने 122 वोटों से जीत हासिल की। गौतम लाल मीणा 122 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। रविवार सुबह से गांव में घमासान उप सरपंच की दावेदारी चलती रही। दोपहर 1 बजे सभी वार्ड पंचायतों की सहमति से निर्विरोध उप सरपंच धनराज पटेल को बनाया गया। वार्ड पंच में भीमराज सुधार भूरी देवी पटेल ने बाजी मारी। गांव में जब सभी को चौराहे पर लाया गया तब अनलॉक की धज्जियां उड़ती नजर आई। नहीं कर पाए नए सरपंच अनलॉक नियम का पालना। साथ ही देखा गया कि वह सरपंच और उप सरपंच मास्क पहले नजर आया और गाँव वासियों के कहने पर मास्क हटा दिया गया। उदयपुर से ब्यूरो विनोद दर्जी की रिपोर्ट। जहाँ दतिया भांडी से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह और भगवान रामचंद्र के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी। दतिया भांडेर से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह वरैया
व्यादारा और भगवान रामचंद्र जी तथा स्वर्ण वर्ग पर किए जा रहे शाब्दिक अपमान से आक्रोशित लोगों ने पोरसा में पुतला दहन किया। सामान्य और पिछड़ा वर्ग सहित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि फूल सिंह बरैया पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। आज दोपहर में सामान्य और पिछड़ा वर्ग सहित क्षत्रिय समाज के लोगों ने पुतला दहन के साथ साथ प्रदर्शन करते हुए साधु सिंह चौराहे पर पुतला दहन किया और प्रदर्शनकारियों ने पोरसा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि बरैया के शब्दों से आम जनमानस को आहत हुआ है। यह शब्द स्वर्ण वर्ग का अपमान करते हैं, इसलिए मांग है कि फूल सिंह बरैया पर मामला दर्ज किया जाए। पोरसा से नीरज उर्फ धर्मवीर पचौरी की रिपोर्ट। हाँ, फूल सिंह बरैया ने जो हमारे समाज के ऊपर ये टिप्पणी की है उससे हमारा समाज बहुत आहत हुआ है और ऐसे रावण रूपी राक्षस का हम लोगों ने आज यहाँ चौराहे पर पुतला का दान किया है। और आगे चल के अगर किसी भी तरह की कोई समाज इस तरह की अपराधता करता है तो उसका हम लोग घोर अपमान करते हैं और उसके विरोध में रहेंगे। बरैया जी ने भगवान श्री राम के प्रति आपत्तिजनक हिंदुओं को देश से भगाने के लिए अपशब्द कहे हैं। इससे हम सबर समाज और हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो बहुत आहत हैं। हम ऐसे कृत्यों को सदैव इनका विरोध करेंगे और ऐसे राजनेता हमें कदापि पसंद नहीं है। हम खुलकर विरोध करेंगे और भारत माता की जय। जिंदाबाद। जामिनी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसने सभी को झकझोर के रख दिया है। जहां मामा के ही बेटों ने बुआ की 13 वर्षीय बेटी के साथ उसके साथ जबरदस्ती घर पर ही जाकर बुआ और उनके घर वालों से अब जमकर बहस की और मार पिटाई भी की। VO4 अपहरण कर की नाबालिग से शादी। अमेठी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसने सभी को झकझोर के रख दिया है। मामा के ही बेटों ने बुआ की 13 वर्षीय बेटी को उसके घर पर जाकर बुआ और उनके घर वालों की जमकर पिटाई की और बुआ की बेटी को जबरन अपहरण करके ले गए और इस बेटी के साथ जबरन शादी कर ली। जब बेटी के परिजन कोतवाली में शिकायत की तो पुलिस हरकत में आई और लड़की को उन अपहरण करने वालों दबंगों के चुंगल से नाबालिग लड़की को छुड़ाकर थाने लेकर आई, जिसमें एक व्यक्ति को भी मौके से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। जहां आपको बता दें कि मामला अमेठी थाना के परशावा ग्राम का है, जहां पर रिश्ते में भांजे की बहन अपनी बुआ के घर आई थी, जिससे नाराज भांजा अपनी बुआ के घर पहुंचा और अपनी बुआ के 13 वर्षीय लड़की को जबरदस्ती अपहरण कर ले गया। विरोध करने पर बुआ सहित सभी घर वालों को जमकर मारा पीटा, जिसमें घर वालों को गंभीर चोटें आई और वही नाबालिग पीड़िता ने बताया कि हमारे घर पर गुड्डू कुमारी जो हमारे रिश्तेदार हैं वे लोग आए और मेरे घर वालों को मार पीट कर मुझे ज़बरदस्ती उठा कर ले गए और हमारी शादी करवा दिए। उनकी बहन हमारे भाई से शादी कर ली है, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती ले जाकर शादी करा लिया। पीड़िता के भाई ने बताया कि हमारे घर पर ब्लोरो से 6 से 8 लोग आए और हमारी मम्मी जा रही थी, उनको मारे पीटे और हम लोगों को भी मार पीट किया और हमारी बहन से ज़बरदस्ती ब्लोरो में भर कर ले गए और उनकी शादी ज़बरदस्ती कर दिए। वहीं पीड़िता की मां ने बताया कि हमारी बहू के भाई और मां के साथ हमारे घर पर 6-7 लोग आए और हमारी लड़की को किडनैप करके ज़बरदस्ती शादी कर ली। इस पूरे मामले में CO अर्पित कपूर ने बताया कि जगदीश कोरी परशावा गाँव के रहने वाले हैं। इनके द्वारा 2 तारीख को अमेठी थाना में सूचना दी कि इनके भांजे और उनके परिवार के लोग जो सुल्तानपुर जनपद के हालियापुर के रहने वाले हैं, जो कि जगदीश कोरी की 13 वर्षीय लड़की को किडनैप कर लिया गया। पुलिस ने कल इन लड़की को बरामद कर लिया है और जो लड़की को ले गया था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसको आज जेल भेज रही है। राजू, क्या हुआ था आपके साथ, घर वालों के साथ? हमारे घर वाले के साथ कि जो कि आए थे ब्लोरो से 7-8 लोग। एक बात हमारी मम्मी जा रही थी तो बड़े में लोग पहुँच गए। हमारी मम्मी गो रही थी तुम सब भागो, तो बड़े में आज पीटने लगे। तो हमारी बहन थी तो बड़े मुझसे भागे तो उसको भी घेर कर मारे के बाद उठा लगे ब्लोरो में भर के ज़बरदस्ती घर ले जाएगा, ज़बरदस्ती शादी कर लिए। उसके बाद हम लोग इफ्तार करे तो हमारे मतलब पुलिस लोग थे तो गए। क्या नाम है आपके? तारावती। तारावती, का मामला रहा, काहे मारपीट है? मारपीट भाई आए थे वह सब 7-8 जने आए के मार कर जाकर हमारी लड़की को किडनैप कर लिया, लेके चला गया था अपने घर और उसके रात में शादी कर लिया तो फिर यहाँ रिपोर्ट किया तो थाने वाले गए थे, फिर लाई के रहे वह सब जो आए हैं लिया गए हैं? वो आए हैं हमारे पतों के दखरे भाई, पतों के हमारे भाई हैं, उसकी माँ है
और वो भी सब करा कर लेके गए। तो आपका मारन पीटन की? हाँ बहुत मारे साले। क्या नाम है आपका? क्या मामला था, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ? जबरदस्ती वो कौन लोग थे जिन्होंने शादी की जबरदस्ती आपसे? क्या लगते हैं आप? उससे शादी के लिए क्या है? देखिए, जगदीश पुरी जो कि परसावा के रहने वाले हैं, इनके द्वारा 2 तारीख को थाने अमेठी में सूचना दी गई थी कि उनकी एक नाबालिग लड़की है 13 साल की, जिनको उन्हीं के परिवार का जो कि रिश्ते में उनका भांजा लगता है और उन्हीं के परिवार के कुछ लोग जो कि सुल्तानपुर खलियापुर के रहने वाले हैं आए थे और उनकी बेटी किडनैप करके ले गए। इस सूचना पर थाना अमेठी द्वारा सुचंदा धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कल पत्ता की बरामदगी कर ली गई है। आज जो व्यक्ति जिसने उसको लगाया था, गुड्डू नाम का जो व्यक्ति, उसको गिरफ्तार करते हुए उसको आज जेल भेजा गया। जो पीड़िता है उसकी उम्र क्या है? पीड़िता की उम्र 13 वर्ष। तारानगर के वार्ड 18 की मुकेश रेगर 7 सितंबर को घायल अवस्था में शराब के ठेकेदार रहे रमेश यादव के घर के आगे मिला घायल अवस्था में, जिसको घर के टेम्पो से पहुंचाया गया। तारानगर के वार्ड 18 के मुकेश रेगर 7 सितंबर को घायल अवस्था में शराब ठेकेदार रहे रमेश यादव के घर के आगे मिला, जिसके टेम्पो से घर पहुंचाया। परिजनों ने 8 सितंबर को तारानगर अस्पताल में भर्ती कराया, वहां से बीकानेर रेफर कर दिया और जहां इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई। पुलिस ने पहले मृत्यु दर्ज कर ली और लेकिन बाद में परिजनों की मांग पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं परिजनों ने अनुसूचित जाति जनजाति कार्य समिति के प्रदेश संयोजक तिलोक रैगर की अगुवाई प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी व सरकारी सहायता की मांग की। रविवार को प्रशासन द्वारा कोई राहत न मिलने पर पुलिस थाने के आगे धरने पर बैठ गई। वहीं जांच अधिकारी पुलिस थानाधिकारी राधेश्याम थालोद का कहना है कि SAFL जांच आने के बाद ही मृतक की पीठ में लगी चोट का खुलासा हो सकेगा और जांच जारी है। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से धरने पर बैठे तिलोक रैगर ने बताया कि प्रकरण की जांच होकर आरोपियों की गिरफ्तारी व पीड़ित पक्ष को सरकारी सहायता की मांग को लेकर धरना जारी रहेगा। 6 सितंबर को घर से गायब हुआ था। 7 आयु घर वालों को मिला, जिसकी मारपीट की हुई थी। हमने उपचार किया, उपचार के दौरान बीकानेर में मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दबाने के लिए पहले मरक दर्ज करी, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करा, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले हफ्ते में हमें SHO का घेराव कर ज्ञापन दिया था, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है, जिससे पूरे तहसील के दिल्ली समाज में रोष है। अगर हमारी पिछले महीने 9 तारीख को मुकेश रेगर तारानगर की PGM हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डेथ हो गई थी, जिस पर मुकेश के परिजनों ने थाना पर मरक दर्ज करवाई थी। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शरीर पर चोट के निशान पाए जाने पर मुकेश के परिजनों ने थाना पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराया था। थाना पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना के विरुद्ध जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना के विरुद्ध जागरूकता रैली को हरी झंडी देकर किया रवाना। भीलवाड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर आए चिकित्सा मंत्री ने रविवार को सुबह 11 बजे प्रशासन की ओर से निकली गई रैली को हरी झंडी देकर मुखर्जी उद्यान से रवाना किया, जो शहर के कई मुख्य मार्गों से होकर पुनः सर्किट हाउस पहुंची, जहां जिला कलेक्टर नकाते, पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा और कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। उसके बाद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उसके बाद कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए बैठक ली। ब्यूरो धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नवीन जांगड़े सादुलपुर में हुए पंचायत चुनाव में विजयी प्रत्याशी का अभिनंदन किया। सादुलपुर में हुए पंचायत चुनाव में विजय प्रत्याशी का अभिनंदन किया गया। चैनपुरा बड़ा गांव में ग्रामीणों की ओर से विजय प्रत्याशी सुशीला कंवर का ग्रामीणों ने भव्य अभिनंदन किया। इस मौके पर सुशीला कंवर ने कहा कि गांव के लोगों ने जिस तरह से मुझे विजय दिलाई, मैं उसके लिए गांव के लोगों का आभार जताती हूं तथा मैं गांव के लोगों से विश्वास दिलाती हूं कि गांव में विकास का काम करूंगी। उन्होंने गांव के लोगों से सहयोग देने की अपील की है। आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैं सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह रिटायर्ड तहसीलदार सबसे पहले ग्राम पंचायत चैनपुरा के सभी नागरिकों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और साथ में आश्वस्त करता हूं कि जिस विश्वास के साथ में
सुशीला कंवर को इन्होंने सरपंच का निर्वाचन किया है, उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे और हम ग्राम पंचायत विकास के लिए अथक प्रयास करेंगे और जो समस्याएं हमने चिन्हित की हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए अथक प्रयास करेंगे, बिना रुके मेहनत करेंगे। युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत। महोबा में हुआ एक युवक का संदिग्ध अवस्था में मौत। महोबा जिले के झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर एक युवक का कटा हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा पर पोस्टमार्टम को भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक युवक का विवाह 1 वर्ष पूर्व हुआ था एवं उसकी पत्नी ने 1 माह पूर्व एक कन्या को जन्म दिया था। फिलहाल युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामला महोबा रेलवे स्टेशन के पास झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक के पोल संख्या 1266/17 करिया पटवा के पास का है, जहां पर 20 वर्षीय संदीप यादव नामक नवयुवक का कटा हुआ शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस द्वारा मृतक की शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। वहीं मृतक संदीप की शादी लगभग 1 वर्ष पूर्व हुआ पूजा नामक युवती से हुआ था और बीते 1 माह पूर्व उसने पुत्री को जन्म दिया था। युवक को असामयिक निधन से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जहां मृतक के भाई ने बताया कि उनका भाई संदीप 3 लोगों के साथ गया हुआ था। फिर उन्हें फोन पर जीआरपी द्वारा सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक पर तुम्हारे भाई का कटा हुआ शव मिला है। मामला संदेहजनक है। जी क्या नाम है आपका? प्रकाश जी, क्या घटना हुई है, किसकी मौत हुई है? छोटे भाई। कैसे हुई है? सुबह निकला था ये 9:30 बजे करीब से, उसके बाद ये आया नहीं। बाद में पता चला कि जीआरपी थाने में है, रेलवे स्टेशन में सर कटा हुआ है। पता ही है तो कुछ लोग कह रहे थे कि 3 लड़के थे साथ में, एक ये था, 2 लड़के और थे। और हम लोगों को कुछ पता नहीं चला कि कितने थे और हम लोगों को सीधे कार्रवाई में भेज की रात में 8 बजे 8:30। तो पुलिस से आपने संपर्क जीआरपी से साधा था? हमें एक लड़के का फ़ोन आया था, वही रेलवे में नौकरी करता है, उसी ने हमें फोटो दिखाई और घर आया दिखाने की दूसरी से पता चला। तो शव कहाँ मिला है? रेलवे ट्रैक पर मिला है क्या? नहीं, हमें मिला है, हमें जीआरपी थाने। तो वहाँ क्या बताया गया था ये शव कहाँ मिला है? तो बोले कि रेलवे ट्रैक के पास कटा हुआ शव। क्या नाम है मृतक का? संदीप यादव। जामनगर से आज मध्य प्रदेश शासन मंत्री उच्च शिक्षा विभाग मोहन यादव उज्जैन का आज नगर आगमन हुआ। वडनगर में आज मध्य प्रदेश शासन मंत्री उच्च शिक्षा विभाग मोहन यादव उज्जैन का आज नगर आगमन होगा। मंत्री यादव ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम भिड़ावद एवं लोहाना कुटी में स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होने आए थे। मंत्री जी से पूछा गया कि किसानों का बीमा नहीं आ रहा है, मंडी बंद होने से किसान फसल नहीं बेच पा रहे हैं और पुरानी पेंशन बहालियों की पेंशन बंद कर दी गई है। वह लोहाना कुटी गोकलपुर कुटी मार्ग को लेकर भी पूछा गया। इन सब पर मंत्री मोहन यादव का कहना है कि सबका धीरे धीरे निराकरण किया जा रहा है। फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिसमें किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री कृष्णचंद्र यादव, पूर्व विधायक शांतिलाल जी धबाई, भाजपा नगर अध्यक्ष श्याम शर्मा, संजय शर्मा, सुकमाल जैन, मुकेश पांड्या, जितेंद्र सिंह पांड्या, कृष्ण कुमार रावण, अनिल यादव, आनंद अनवाड़िया, संजय जाट, राहुल पोरवाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वडनगर से अर्पित नागर की रिपोर्ट। मंडी कर्मचारी तो हड़ताल है, उनकी मेरी जानकारी में खत्म हो गई। आप जानकारी निकालो, मंडी कर्मचारी हड़ताल मुझे क्या बोला, उनकी समस्या हल हो गई, उनको कोई दिक्कत नहीं। कब तक चालू होगी मंडी? मंडी के चालू होने में अगर व्यापारी हड़ताल उसकी जानकारी जुटा ले। आमतौर पर जो कृषि बिल बना है, कृषि बिल में जनता बहुत समर्थन में है और जिस प्रकार से अनुकूल माहौल में किसानों का हित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर दोनों मिलकर के जो एक को लेकर आगे बढ़े, कहीं कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। वैसे तो अपने प्रदेश में कहीं नहीं है, लेकिन मंडी व्यापारी के साथ में थोड़ा कहीं कन्फ्यूजन है टैक्स को लेकर कम ज़्यादा, तो उनसे संवाद कर लेंगे, कम कर लेंगे। जहां घर में घुस के आरजेडी नेता को बदमाशों ने मारी गोली, हुई मौके पर मौत। जहां घर में घुसकर आरजेडी नेता को बदमाशों ने मारी गोली, मौके पर हुई मौत।
पूर्णिया में आरजेडी के नेता शक्ति मलिक की हत्या के बाद नया सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। शक्ति मलिक आरजेडी की तरफ से टिकट के दावेदार थे और उनकी हत्या के बाद पत्नी ने पार्टी के ही बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शक्ति मलिक की पत्नी का कहना है कि उनके पति की हत्या के पीछे कुछ स्थानीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के बड़े नेताओं की संलिप्तता हो सकती है। शक्ति मलिक की पत्नी का कहना है कि उनके पति को लगातार धमकियां मिल रही थी कि वह आरजेडी का सिंबल लेने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैसा देने के बावजूद उनका टिकट कंफर्म नहीं किया जा रहा था। शक्ति मलिक की पत्नी खुशबू का कहना है कि उन्हें स्थानीय नेताओं से लेकर तेजस्वी यादव और अनिल साधु जैसे बड़े नेताओं की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही थी। घर में घुसकर अपराधियों ने मारी गोली। घटना के बारे में पत्नी ने बताया कि 3 अपराधी में घर में घुसे और सभी अपना मुंह बांधे हुए थे। उसके बाद गोली मारकर फरार हो गए। जब मैंने शोर किया तो मुझे धक्का देकर गिरा दिया और तीनों अपराधी भाग गए। घटना के बाद आनंद फानन में शक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, जहां आपको बता दें कि शक्ति मलिक ने बीते दिनों तेजस्वी यादव पर टिकट के बदले 50 लाख मांगने और जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। जी हाँ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां तेजस्वी यादव के ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने 50 लाख मांगा था और साथ ही साथ जाति सूचक टिप्पणी भी किया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में साफ साफ शक्ति मलिक तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। अब इसमें देखना यह होगा कि इस तमाम मामले में क्या मोड़ लेती है पुलिस और क्या क्या इस पे बात सामने आती है, क्या घटनाक्रम सामने आता है और इस पे क्या जांच बैठती है। बताइए क्या हो, कैसे घटना हुआ है? मेरी बच्ची लड़की थी, हम साफ करने के लिए बाहर निकले, फिर साफ करके अंदर आया। मेरा पति दूध दे रहा था मेरा छोटका बेटा को, पिला रहा था। हम जैसे अंदर आए ना, दूध इसे लेके हम पिलाने लगे। 3 बंदा युवक आया, मुँह में गमछा लपेट के मार उसके गोली मार के बाद भाग गया। क्या कौन लोग था, पहचान हो पाया? गमछा लपेटा हुआ था, नौजुवक था। किसी पे शक है? शक तो बहुत आदमी से झगड़ा हुआ है। कौन है आप? हम उनका पत्नी है। आज सुबह 6:30 बजे उनके घर में घुस के 3 नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद उनके बॉडी को सदर अस्पताल लाया गया है कार्रवाई के लिए। प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों के खिलाफ अनुसंधान करते हुए इस सब पे गहराई से छानबीन होगी। राजनीतिक साजिश लग रही है। गहराई से सभी बिंदुओं पे छानबीन होगी। जितने भी बिंदुओं पे इनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, सभी बिंदुओं पे गहराई से वैज्ञानिक न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।